आएगा। ऑलराइट, सो होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, आई डोंट नो आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, मौका मिला? खास इंथुजियास्टिक रिप्लाई नहीं आ रहा है कि हुआ, हो गया सर, खत्म हो गया मसले, कोई नहीं। कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ किए हैं, जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ इट, मतलब आइडिया हो गया। चलो थोड़ा और करते हैं। अच्छा जी, सो बाइनोमियल एक्सपेंशन में गाइस बार बार रिपीट करता हूं कि फॉर्मूला जो यूज हो रहा है उसको याद होना उसका बड़ा जरूरी है। मैं खोल लेता हूं ये जो है फॉर्मूला शीट, ये है आपकी फॉर्मूला शीट जो आपको दी जाती है, ठीक है, 2020 के आगे। ये है बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला जो आपकी फॉर्मूला शीट में दिया होगा, दिस वन, बल्कि नीचे तक ले आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया होगा, इसमें से जो नीचे वाला हाफ है वो AS नहीं A2 के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये है वो फॉर्मूला शीट, सर ये ठीक है। एग्जाम में देते हैं? हाँ एग्जाम में देते हैं। अच्छा, अब ये दिया होगा, ठीक है, लिखा है ना बाइनोमियल सीरीज, एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है। आप नोट कीजिए, इसमें उन्होंने डायरेक्ट दे दिया ना, और ये N1 का मतलब है इनका NC1, ठीक है, मींस NC1। और याद है कुछ मैंने फैक्ट्स लिखवाए थे और कहा था आपको याद होने चाहिए, जिसमें था एक कि NC0 होता है 1, एक फैक्ट था कि NC1 होता है N, एक फैक्ट था NCN होता है 1, एक फैक्ट था NC2 होता है N इंटू N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे इन्होंने ये NCR का जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल मैंने समझाया था कि क्या होता है, ये A2 में यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो इसके बारे में आपने घबराना नहीं, सही है। सो ये हमारा फॉर्मूला था और हमने इसको जैसे एक के ऊपर पावर कम होती जाती है दूसरे पे पावर बढ़ती जाती है, वही एक्सप्रेशन है। तो कोई इसमें ज्यादा मुश्किलात दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि बुक के हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बुक के वर्क एग्जाम्पल्स को एक दफा दोबारा देखता हूं ताकि आपका जो जो जहन में था उसको रीइंफोर्स कर दें हम, ठीक है। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। इसको मैं पेस्ट कर देता हूं इधर। अच्छा जी, अब ये है फर्स्ट 4 टर्म्स की कहानी। तो रिमेंबर हमने कहा था जी इसका होगा 15C0 1 रेज टू द पावर ऑफ 15 x रेज टू पावर 0 प्लस 15C1 1 रेज, देखो 1 जब हो तो उसके ऊपर पावर जो मर्जी रखो, कुछ वक्त ही जाया होता है और कुछ भी नहीं होता, इंक जाया होती है, इंक। तो x 15C2 है तो x स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 पहली 4 टर्म चाहिए 15C3 x क्यूब। तो इस तरह इन्होंने शॉर्टकट सा बना दिया इधर, यहाँ पे ये सब कैलकुलेटर से निकाल के नंबर्स लिख दिए। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में देखिए 10C0 10C, क्योंकि इसमें पावर क्या है 10, तो 10C0 2 पावर 10 minus 3x power 0, anything power 0 is 1, 10C1 2 power 9 minus 3x power 1,
सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब 10C1 भी 2 पावर 10 तो हो गया जी 102 पर 10C0 होता है 1, ये तो सीधा सीधा लिख दिया। 10C1 होता है 10, कैलकुलेटर से निकाल लिया। 2 पावर 9 होता है 512 512 इंटू 3 करके। अब ये कैलकुलेटर की गेम है। अगर आप देखो ये पूरा चैप्टर कैलकुलेटर है। अगर आप कैलकुलेटर सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते हो, गलतियां करते हो, तो फिर तो मतलब थोड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाएगी, क्योंकि गेम सारी कैलकुलेटर आपने जीतनी है इसमें। सो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि अगर मैंने इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर में कैसे करूंगा। सो आई विल से 10 शिफ्ट डिवीजन साइन C1 10C1 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 9 2 पावर 9 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 15360। लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करके खुद माइनस लगाया क्योंकि ये माइनस है। रिकॉल करें हमारा एक और फैक्ट और नोट। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपका नेगेटिव नंबर कोई हो और उसकी पावर ऑड हो तो जवाब नेगेटिव में आता है। नेगेटिव की पावर इवन हो तो उसका जवाब पॉजिटिव में आता है। और अगर कोई 1 का एक्सप्रेशन जो मर्जी हो, एनी पावर हो, तो उसका जवाब 1 में आता है। बेसिक इंडिसेस हैं, इंडिसेस की मैनिपुलेशन है, इंडिसेस के साथ आपने चीज़ें सॉल्व करनी है और सारा कुछ। अच्छा जी, सो मैं अब इसको इग्नोर करते हुए उस क्वेश्चन पे आता हूँ जिससे हम नई चीज़ सीख रहे हैं, और ये आपके पास पेपर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा जी, ये देखिए लिखा है when this is expanded in ascending power of x the coefficient of x square is 4। इससे मतलब ये हुआ कि nc2 ही करेंगे तो 1 की पावर n माइनस 2 माइनस एक्स ओवर 3 की पावर 2, तो ये 4x स्क्वायर के बराबर होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 4। तो आपने खास जगह पे चलेंगे। अब आपको मालूम नहीं है कि व्हाट इज nc2। हाँ, अगर याद होता कि मैंने जैसा कहा था कि याद करो कि n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 होता है nc2, तो याद करो ना प्लीज, nc2 ये होता है। फिर आपने लिखा n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया ये बना एक्स स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर उड़ गया, फिर क्या हुआ n इंटू एन माइनस 1 4 इंटू 2 इंटू 9 हो गया। सो आपके पास 72 n इंटू एन माइनस 1 इज 72 आ गया। यू गाइस गेट दैट? सो इसको आपने सॉल्व कर लो, फैक्टराइज कर लो, जो भी कर लो। n की वैल्यू 980 होता है ना, 980। सो इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक जी सॉरी कुछ रिपीट दैट सर। n into n minus 1 over 2 क्यों किया है यहाँ पे nc2 के लिए? राइट। ओके, सो nc2 के लिए हमने ये काम क्यों किया है, इसकी रीजनिंग एक तो देखो, ये तुम्हारे पास ये जो मैंने पास पेपर फॉर्मूला शीट से जो आपको एग्जाम में दी होगी उससे निकाल के एक पेस्ट करके दिया कि ये पेज है जो आपका बाइनोमियल से रिलेटेड है वहां पे। ठीक है, अच्छा अब ये बताने का मकसद ये है कि आपको गौर से सुनना कि क्या मैं कह रहा हूं। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। nc2 है इसका मतलब, इसका लिखा है nc2, ये है nc2 n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2। ठीक है, अच्छा ये एक फैक्ट है। यहाँ पे मैंने पहले भी जब हम स्टार्ट ऑफ कर रहे थे चैप्टर तो मैंने बताया था, शायद मिस होगी बात, कि ये
कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है, स्पेशली जब पावर अननोन सर होगी तो 5 हुए थे पहले। क्या, सॉरी तो वो लास्ट जो था वो 5-10 मिनट अच्छा ठीक, में बैठा था। ऑलराइट ठीक है। सो ये आपके पास इस वजह से आपने किया, ठीक है, दिस इज और एनसीआर का फॉर्मूला होता है, उसको मैं ये कह रहा था कि याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला शीट में ये दिया हुआ है इधर एनसीआर। यहाँ पे तुम्हारा ये कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट यू रिमेंबर। अच्छा हम वापस आ जाते हैं इधर, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये आपने लिख दिया। मेक श्योर के ये आप इसको सॉल्व किस तरह करते हो, इसको आप आगे क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर सकते हो। n स्क्वायर माइनस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके कर सकते हो, 9 टाइम्स 8 कर सकते हो, और उसकी बिना पर आपको वैल्यूज मिल सकती हैं मुख्तलिफ, क्योंकि n जो है पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, अंग्रेजी भी आप पूरी कॉपी करनी है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो n को जब हमने इधर सॉल्व किया है तो n की दो वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर n और एक नेगेटिव इंटीजर 8, तो ये तो हो गया नॉट पॉसिबल, ठीक है, और ये आपका जवाब आ गया है, यू गॉट दैट। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम वापस जाते हैं, मजीद प्रैक्टिस करते हैं, मजीद ये एक और सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करेंगे हम खुद से फिर। सो अब इसको पहले एक दफा अच्छी तरीके से समझो कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि है एक फॉर्मूला ना, जब एक फॉर्मूला हो जाता है तो फिर उसमें ट्रिक्स बढ़ जाती हैं। तो कैम्ब्रिज फिर उसमें हमें कोशिश करते हैं कि यार किसी ना किसी तरह ना इनको ट्रिक कर दिया जाए। When 2 plus kx square is expanded, the coefficient of x power 5 कब आएगा, 8c5 2 की पावर 8 माइनस 5 kx की पावर 5। The coefficient of x power 5 is 2 times the coefficient of x power 4। x power 4 का coefficient 8c4 2 की पावर 8 माइनस 4 के x की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर ने करना है तो हमने क्या क्या ही करना है, 8c5 56 इंटू 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है, ठीक है। सो दिस केम आउट एज 448, ये तुम्हारे पास बन रहा है 448 k की पावर 5 x की पावर 5। ये तुम्हारे पास क्या बन रहा है, 8c4। सारी गेम गाइस कैलकुलेटर की है, सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। 8c4 इंटू 2 की पावर 4 1120 1120 k की पावर 4 x की पावर 4। फिर फॉलो करो जो उसने बोला, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या चीज होती है जी, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज 448 k पावर 5। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज 10 k पावर 4। सो हमारे पास सर कैलकुलेटर को कौन से मोड पे करना चाहिए? कोई भी मोड नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट और डिवीजन साइन दबाओगे तो सी आ जाएगा। कैलकुलेटर को इस्तेमाल सही करना है, मतलब ब्रैकेट जहां लगाने हैं वहां लगा देने हैं, कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज 2 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4। सो 448 k पावर 5 is 2 times the coefficient of x power 4, ये आप लिख सकते हो। अब इंडिसेस की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपको मालूम है इसने k पावर 4 ने इधर जाके डिवाइड करना है, k पावर 5 और k पावर 4 कट के यहां पे k आ जाएगा, ये आपको पता है। 2 इंटू 1120 डिवाइड बाय 448,
So multiplied by 2 divided by 448, k की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। वो कहता है गिवन दैट k इज ग्रेटर देन 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। निकाल लिया आपने। लेट्स गो बैक टू द बुक। सो बुक ने भी यही काम किया और हमारे पास k की वैल्यू 5 आई। देखो ये थोड़ा एल्जेब्रिकली एक गलती हुई है मेरे से। यहाँ पे क्या गलती हुई है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड किया है और सिंप्लीफाई किया। इसको उस तरफ लेके जाया जाता और माइनस किया जाता तो तब वो k की 0 वाली पॉसिबिलिटी भी आनी थी, क्योंकि लेकिन मैंने देख लिया था कि k इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए मैंने बॉदर नहीं किया। लेकिन ये अलजेब्रा सॉल्व करते हुए एक गलती में शुमार करूंगा मैं इसको, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। अच्छा जी, अब करेंगे ये एक चीज सीखेंगे और फिर उसके बाद ऑलराइट देखते हैं कि ये वाली चीज ज्यादा जरूरी है, सीक्वेंसिंग। चलो देखते हैं। ऑलराइट, सो कहते हैं ऑब्टेन द फर्स्ट 3 टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। अब ये दिस एक्सपेंशन क्या है, एक बाहर है एक्सप्रेशन और एक पावर 9 वाला एक्सप्रेशन है। भाई इसी की 3 टर्म्स आएंगी, इसकी 2 टर्म्स फिर उससे मल्टीप्लाई होंगी और उनमें से पावर को देखते हुए फिर हम ऐड करेंगे, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। देख तो सकते हो, आप उसको कंपेयर करो जो हम कर रहे हैं। 9 सर आपकी स्क्रीन n is equals to 9 से आगे नहीं अभी बड़ी। अच्छा एक सेकेंड, मैं नहीं रीश सर, वो उसका वो इंटरनेट स्पीड स्लो है। अब देख सर मेरे पास ठीक आ रही है। देखो अपने वो कोई इंटरनेट स्पीड वापस आ सर जाएगी। सही हो गया है। ओके, NC0 n इज इक्वल टू 9 के बाद तो कहानी n इज इक्वल टू 9 तो ये था, उसके बाद तो पता नहीं एक पूरा ये एक्सरसाइज, ये पूरा एक सवाल कर लिया हमने उसके बाद तो ये वाला। सुन लिया था, रिकॉर्ड भी किया है। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड में भी देख लेना, सही है। अच्छा ये देखो, ये सवाल है। अब इस सवाल को गौर से देखना है और बहुत जल्द अज जल्द खत्म करना है, इस पे वक्त नहीं जाया करना। NC0 1 की पावर 9, 9C0 1 की पावर 9 2x की पावर 0, ये हो गया सीधा सीधा, इसलिए इन्होंने लिख दिया NC0 जो कि 1 होता है। प्लस सेकंड आया NC1 1 की पावर जो मर्जी करो 2x की पावर 1, NC2 2x की पावर 2। देखो शॉर्टकट हो गया ना कि आप उसको, और भी टर्म्स हैं आगे नहीं लिख रहे हो। शॉर्टकट क्यों लिख रहे हो, 1 को क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी करेंगे 1 ही रहेगा, क्या जरूरत है वक्त जाया करने की। तो 2 माइनस एक्स ये 1 हो गया। NC1 9C1 9 होता है, 9 2 18 हो गया। 9C2 होता है 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, मतलब के 4 9 36, 36 इंटू 4 तो 72 का डबल 144, 1 या कैलकुलेटर को इस्तेमाल किया, ये आ गया। अच्छा अब क्योंकि उसने कहा फर्स्ट 3 टर्म चाहिए, 2 ने इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, इससे भी किया, ये 2 ने मल्टीप्लाई किए हुए सारे आ गए। माइनस एक्स ने इससे भी किया, इससे भी किया, अच्छा इससे भी किया। इससे जब किया तो ये -144 आएगा। देखो एंड में उसका कोई जिक्र नहीं है, एंड में उसका कोई जिक्र नहीं है क्योंकि पहली 3 टर्म्स में x की पावर 0 1 और 2 है। अच्छा अब हुआ क्या है यहां पे मल्टीप्लिकेशन की वजह से कि जो x आया ना आपके पास, 2 आए हैं x, एक आया -x और एक आया 2 टाइम्स 18 36x, 36 माइनस एक्स 35x आ गए। इसी तरह x स्क्वायर को देखो, 2 इंटू 1, समझ नहीं ये आपने सिंप्लीफिकेशन ओके, ये एडिशन नहीं समझ आई ना एंड में,
यहां तक तो आ गए हो 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 18x प्लस 144x स्क्वायर, इसमें यहां तक आ गए हो? नो सर। सर ये 2 माइनस एक्स 1 प्लस 9c1 2x तक ठीक है सर, ये 92 किस तरह आ रहा है? 9c2 यहाँ पे 9c2 किस तरह आ रहा है? यस सर। पूरी जो सीक्वेंसिंग है उस तरह के किस तरह एक्सपैंड करते हैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। 9c1 क्यों आया और यहाँ पे 1 क्यों आया? ओके पता है या बताऊं? 9 पावर है ना इस वजह से। हाँ 9 पावर है ना, तो 9c0 1 की पावर 9 2x की पावर 0 पहली टर्म, दूसरी टर्म 9c1 1 की पावर 9 माइनस 1 2x की पावर 1, फिर 9c2 1 की पावर 6 7 और 2x की पावर 2। ठीक है, ये आगे 3 टर्म्स, आगे हमने नहीं किया। यू गॉट दैट? यस सर। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया ये मिला 1, ये मिला 18x, ये मिला 144x स्क्वायर। ये जब सिंप्लीफाई किया फिर 2 ने सबसे मल्टीप्लाई किया, 2 ने 1 से भी 18 से भी और 144x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई किया, माइनस x ने भी सबसे मल्टीप्लाई किया 1 से भी 18 से भी और 144 से भी। उनको पहली 3 टर्म्स चाहिए, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। ये 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 दिया, 36x दिया, 288x स्क्वायर दिया। ठीक है, इसने मल्टीप्लाई होके उसके साथ क्या दिया, माइनस एक्स माइनस 18x स्क्वायर माइनस 144x क्यूब। अच्छा अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज आ गई, ये 36 है पॉजिटिव और ये नेगेटिव x है, तो ये माइनस करके आ गया। ये 288 है पॉजिटिव और ये नेगेटिव 18 है, 288 में से 18 निकालो, 18 निकाल दो 288 में से, 270, ये 270x लो, और इसका कोई काम ही नहीं है, ये तो x क्यूब आ गया ना, वो तो चौथी टर्म की बात आ जाएगी ना, वो तो चाहिए ही नहीं, 3 टर्म चाहिए ना, ये तो चौथी टर्म बनेगी ना। पहली टर्म बन रही है x पावर 0 वाली, लिखनी नहीं है, उन्होंने चाहिए 3, अगर आप लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर कर देंगे, लेकिन कहेंगे यार इसको। सर वैसे करेंगे कैसे उस टर्म के लिए क्योंकि सॉरी कुड यू रिपीट दैट? सर 4th टर्म के लिए वैसे करेंगे क्या अगर वो पूछ ले तो वो यही एज इट इज उठ के आ जाएगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं। ठीक है सर। ठीक है, 4th टर्म के लिए ओके करेंगे, 4th टर्म के लिए एक एडिशन, ये 4th टर्म नहीं होगी वैसे, आपस की बात है। 4th टर्म के लिए फिर आप 9c3 2x की पावर 3 बन रहा होगा आपके पास। ठीक है, और वो टर्म जब 2 वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी 9c3 वाले टर्म से, तो एक x क्यूब उधर से भी देगी। ठीक है, तो वो x क्यूब और ये x क्यूब मिलके फिर तुम्हारे पास सिंप्लीफाइड आएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये जब विद टाइम थोड़ी और प्रैक्टिस करने से ये बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लग जाएंगी, खासतौर पे सेलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू एस्टिमेट द वैल्यू 1.99 इंटू 1.02। तो आप देख सकते हो कि 1.99 के लिए x की वैल्यू 0.01 होनी चाहिए, x की वैल्यू 0.01 होनी चाहिए ना 1.9 है, और अगर यहाँ पे 0.01 होगी x की वैल्यू तो ये 1.02 बनेगा। तो जो आपने एक्सपेंशन बना लिया है उसके अंदर आप 0.01 को डाल दोगे, ये जो एक्सपेंशन आपने बनाई है ये वाली, इसमें 0.01 को डाल के ऐड कर दोगे, ये आपके पास जवाब आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, एस्टिमेट है, एस्टिमेट द वैल्यू। एक ये छोटा सा A2 में ये आप ज़्यादा करते हो, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। जो टाइम स्पेंड करने वाला है ज़्यादा वो ये टर्म है, ये क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन सर, को हम जी सर वो एस्टिमेट वाला दोबारा बता देंगे? एस्टिमेट में वो कह रहे हैं कि इस वैल्यू को एस्टिमेट करो ना, तो जी सर। 1.99 इंटू 1.02 रेज पर 9, तो तुम खुद देख सकते हो बाय लुकिंग एट इट कि द 2 माइनस एक्स जो है ना वो 1.99 के बराबर है ना, तो 2 माइनस 1.99 जो है वो x के बराबर है, तो x की वैल्यू 0.01 के बराबर है, तो x की जगह आप 0.01 डाल दो। अच्छा अब आ जाओ इधर, वेलकम। अच्छा जी, अब लेकिन इधर आओ, क्योंकि अब जो पिछला था ना वो खासतौर पे ये जो x प्लग इन किया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सवाल पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। इसको ऐसा पक्का करना है जैसे कि मतलब कुछ भी बेस्ट पक्का। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। बंदा पूछे इसका मतलब क्या भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होता है भाई? इसमें x ना हो। What does, very good, independent of x mean? और इसका जवाब मुश्तबा और इन्होंने दिया है when x is not present, that is to say a constant term, a term that is constant, that is what independent of x means. अच्छा अब जरा गौर से सुनो गाइस, तुम लोगों का जनरल फॉर्मूला एक्सपेंशन का था NCR a पावर n माइनस r b की पावर r। अब जब तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो कौन सी 10 टर्म में से कौन सी टर्म है जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक R हम इस्तेमाल करें, तो जवाबन नतीजतन एज अ रिजल्ट कट जाए सब x, मीन्स x needs to cancel out. So can we set it up as a general term? So इसका जो इसका कागजी कार्रवाई क्या है? Set it up as a general term. Can you do that, guys? Can you set it up as a general term? So you set this up as a general term. इसको general term की तरह set up कर दो। Then what? Then in order to solve this, we will do some very fixed steps. There'll be fixed steps. कोई खास एक स्टाइल से काम करेंगे हम, और हमेशा ऐसा ही होगा। Ignore every number except the variables, क्योंकि सारी गेम वेरिएबल की है, नंबर का कोई ताल्लुक ही नहीं है पावर के साथ, because we are focused on the power only, on the power only. x की पावर 9 माइनस r, ये इग्नोर। x की पावर -2 5 भी इग्नोर, इज इक्वल टू x की पावर 0। तो इसके साथ जो भी नंबर है, जो भी कोफिशिएंट बनेगा, हमें नहीं परवाह, हमें देखना यह है कि r क्या होगा कि ये 0 हो जाए, r क्या होगा कि पावर
0 हो जाए, शाबाश 3। ओके, अभी अब पहुंच रहे हैं उधर आहिस्ता आहिस्ता। तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी। वेरी गुड दैट यू सॉल्व्ड इट। तो हम भी कर लेते हैं कंफर्म। तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होगी। x की पावर 9 माइनस r माइनस 2r इज इक्वल टू x पावर 0। 9 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू 3 आ गई। Excellent work done. Final step, final phase is to put the number r here. So you will put the number r n 9c3 x raised by 9 minus 3 5 over x square raised to the power of 3. That's what you'll do. Use a calculator. 9 shift division sign 3 multiplied by 5 raised to the power of 3. मतलब अकलमंदी 10,500. 10,500 क्योंकि x क्यूब्स ने तो ये नीचे x पावर 6 होना है, ऊपर x पावर 6 होना है, उन्होंने कट जाना है। ये तुम्हारी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट था सवाल। दोबारा क्या है, जनरल फॉर्मूला यूज किया, ये वाला एनसीआर वाला, ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। दिस इज योर, क्या हो गया, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। इस जनरल फॉर्म को यूज करते हुए हमने एक्सप्रेशन बनाया है, उसमें जो उसकी पावर चाहिए हमने वो लिखी है, और उसके बाद हर चीज को इग्नोर कर दिया है, हर चीज को इग्नोर कर दिया है। ये बड़ा जरूरी है। सिर्फ वेरिएबल्स को देखा है और वेरिएबल्स में x की पावर्स को कंपेयर किया, ऐड किया, वैल्यू निकाली, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर डाला, आंसर आया, गेम ओवर, खत्म बात। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो आज अभी केमिस्ट्री का टेस्ट हो रहा था तो मैंने अभी ज्वाइन किया, तो आप ब्रीफली अगर बता देंगे कौन कौन से एक्सरसाइज की कौन से क्वेश्चन कर लिए ताकि मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूँ। ऑलराइट, एक तो पहली बात सब चीज रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, और दूसरी बात एक्सरसाइज 6B पूरी, ठीक है, 6B पूरी करनी है। हमने 6B से पहले जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सब किए हैं, ठीक है, और अब 6B के जो आखिरी चंद सवाल हैं वो मैं करूंगा, ताकि 3 मिनट है, 3 मिनट में क्या कर सकता हूँ, 3 मिनट में क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो जी 6B क्वेश्चन नंबर 11 तक है। तुम लोग चाह रहे हो एक दिन और लगा दे हम इस पे, क्वेश्चन नंबर 9 तक। 6B 1 to 9 होमवर्क करो। यस हाँ, 6B 1 to 9 होमवर्क करो। कल एक दिन हम और लगा रहे हैं इसके ऊपर, एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 9। ये करोगे तो बहुत आसान लगेगा कल का काम। सर चैप्टर पे मेंशन कर दें जरा। 6 चैप्टर 6 सीरीज, एक्सरसाइज 6 है, चैप्टर का नाम है सीरीज। सीरीज के अंदर आती हैं 3 चीजें, ठीक है, 3 चीजें। पहली चीज हम कर रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब सीखने का इसमें सिर्फ ट्रिक्स सीखने की हैं, कंटेंट सीखने का खत्म हो गया। इसमें कंटेंट नहीं सीखना अब आपने, आप लोगों ने जो सीखना है वो है सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स। कैसे आपने ट्रिक करके, मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे एग्जामिनर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी, ये हम सीखेंगे कल इंशाल्लाह। फिर क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आज के सवाल की तरह था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 के हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं, ये हम करेंगे। और फिर हम बाइनोमियल से मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स, बाइनोमियल से हम अगली सीरीज पे जाएंगे, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। इसके सवाल फिर आप साथ साथ करते रहोगे, बाइनोमियल के कुछ होमवर्क में दूंगा
और पास पेपर्स की वर्कशीट्स दूंगा, ठीक है ना। वो आप साथ साथ अपने करते रहोगे, ये वाले काम दे दूंगा मैं ना आपको यहाँ तक, ठीक है। वो आप साथ साथ करते रहोगे और उसके बाद जब आप वो कर लो, मतलब हम और भी काम कर रहे होंगे, फिर हम इकट्ठा आपके प्रॉब्लम सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। ये मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये आसान चैप्टर है अगर सही तरीके से किया जाए, वरना ये मुश्किल चैप्टर बन सकता है। यू गॉट दैट? सर